डियर एस्पिरेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ एक वादा किया था कि मैं यहाँ पे आपको सोशियोलॉजी पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो जो भी यहाँ पे मैं टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँगा, तो डेफ़िनिटली उन टॉपिक्स में आपको पकड़ आएगी। जितने भी क्वेश्चन्स उसके रिलेटेड आएँगे, तो डेफ़िनिटली आपको सारे के सारे आएँगे अच्छे से। तो यहाँ पे जितने भी मैं टॉपिक्स कवर कर लूँगा, तो आई एम नॉट श्योर कि कितने हो जाएँगे, क्योंकि आई हैव अ लिमिटेड टाइम। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पीडीएफ बनाया, बुक से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक पीडीएफ बनाया, जो भी टॉपिक्स आपके यहाँ पे टॉपिक्स लाइक आपका सोशियोलॉजी था यहाँ पे, और भी यहाँ पे कम्युनिटी एसोसिएशन था, ये कुछ टॉपिक्स हम आज कवर कर लेंगे। एक तो यहाँ पे हम सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। उसके बाद हम सोसाइटी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। सोसाइटी के बाद डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पे और एक टॉपिक पे बात कर लेंगे, दैट इज़ योर कम्युनिटी और एसोसिएशन। ये जो पहली लाइन जो सिलेबस की पहली लाइन है, आज हम इस वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। तो बिल्कुल आपको एक सॉलिड कांसेप्ट आएँगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे तो इसके रिलेटेड वो आपको अच्छे से आएँगे। तो स्टे कनेक्टेड विद मी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, देन लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। दोस्तों साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देन डेफिनेटली शेयर विद फ्रेंड्स, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल जाएगा, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो एक तो मैंने यहाँ पे पीडीएफ आपके सामने ही रखी है। तो यहाँ पे कोई भी बुक आपको परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से आप नोट्स बना सकते हो। तो पीडीएफ को थोड़ा आप पास करके यहाँ पे नोट्स बना सकते हो। साथ ही साथ जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको सुन ले अच्छे से, अपनी जो नोटबुक है तो उस पे आप कॉपी कर दीजिए। तो आप यहाँ पे आपको नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो ऐसे देखने से आपको एक टाइम भी वेस्ट होगा, साथ ही साथ रिवाइज करने में भी फिर प्रॉब्लम आएगी। तो एक बार अगर आप यहाँ पे ये वीडियो वंस आप ये वीडियो देखोगे, तो साथ ही साथ आप अगर साइमल्टेनियसली यहाँ पे नोट्स बनाओगे, तो डेफिनेटली आपका फायदा हो जाएगा। दोस्तों अगर ये जो वीडियो है, तो इन केस अगर आपको लग रहा है कि किसी जगह पे मुझे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी, तो डेफिनिटली डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तो चलो हम यहाँ पे जो आपका टॉपिक है, सिलेबस का जो टॉपिक है, ये हम डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो पहला टॉपिक था, तो यहाँ पे आपका टॉपिक था सोशियोलॉजी के बारे में। तो पहले हम थोड़ा सोशियोलॉजी के बारे में ही डिस्कस कर लेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे मैंने रखा है डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, तो यहाँ पे भी आप इसको पॉज़ करके पढ़ सकते हो, तो अपनी नोट्स बना लीजिए। तो साथ ही साथ जो मैं यहाँ पे बोलूँगा, तो उसके भी आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो सोशियोलॉजी है, ईज़ी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपके 50 मार्क्स या 60 मार्क्स है। तो मुझे लग रहा है अगर आप यहाँ पे एफर्ट्स डालोगे, डेफिनिटली 50 टू 55 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। तो इवन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 55 अबव भी है, मगर आई एम श्योर कि अगर आप यहाँ पे एफर्ट्स डालोगे, तो ये फ्रूटफुल सा पोर्शन है, जिसमें आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज़ वेरी हाई। लिहाज़ा इस पे आप ध्यान दीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, डेफिनिटली लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सोशियोलॉजी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, लिहाज़ा जितने भी इसमें टर्म्स हैं, तो ये आपको समझने होंगे पहले, देन ओनली तो आपको एक अच्छे से कंसेप्ट तब जाके आएँगे समझ। तो यहाँ पे जो सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी एक्चुअली ये जो सोशियोलॉजी है, ये हर एक मतलब इन कॉमन पार्लेंस वी कैन से इट इज़ अ साइंस ऑफ सोसाइटी। हर एक को ये पता है, इट इज़ अ साइंस ऑफ सोसाइटी, यानी एक साइंस है, समाज का ये साइंस है। तो मगर ये जो समाज का साइंस है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डेफिनिशन मिलेगी, मगर मैं यहाँ पे टू द पॉइंट आपको सब कुछ बताऊँगा। तो ये जो साइंस ऑफ सोसाइटी है, ये क्या स्टडी कर रहा है? स्टडी सोशल रिलेशन, जितने भी आपके सोशल रिलेशंस है, इनको ये स्टडी कर रहा है। सोशल रिलेशंस क्या होती हैं? तो ये एक साइंस ऑफ सोसाइटी है, जो एक सोशल रिलेशन स्टडी कर रहा है। सोशल रिलेशंस आपको याद रखना होगा। ये सोशल रिलेशंस क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो लाइक यहाँ पे जो भी यहाँ पे रिलेशंस हैं, सारे के सारे जो रिलेशंस हैं, ये सोशल रिलेशंस नहीं होते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर दीजिए, आर रिलेशंस आर नॉट सोशल रिलेशंस, आर रिलेशंस आर नॉट सोशल रिलेशंस, क्योंकि सारे रिलेशंस सोशल रिलेशंस नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है कि सोशल रिलेशंस क्या, उसकी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सोशल रिलेशंस की, एक रिलेशन सोशल रिलेशन तब बनती है जब इसमें क्या होता है दोस्तों, व्हेन देयर एग्जिस्ट्स म्यूचुअल इंटरेक्शन। एक तो म्यूचुअल इंटरेक्शन होना जरूरी है, दूसरा इसमें म्यूचुअल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। तो दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी रिलेशन में म्यूचुअल म्यूचुअल इंटरेक्शन और म्यूचुअल अवेयरनेस होगी, तब जाके वो रिलेशन सोशल रिलेशन बनती है। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे अगर आपको म्यूचुअल इंटरेक्शन, लाइक हमारे पास एक ग्रुप है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप है, तो सारे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हैं, तो ये ऐसे करके हम ये नंबर ऑफ यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं। तो अगर ये छुप करके बैठेंगे, तो दैट मीन्स इनके बीच कुछ इंटरेक्शन नहीं होती है। तो इसमें ये हम कह सकते हैं कि ये सोशल ग्रुप नहीं है। अगर इनके बीच इंटरेक्शन हुई, दैट मीन्स अगर उनके बीच बातचीत हुई, दैट मीन्स इट इज अ सोशल ग्रुप। साथ ही साथ जब उनकी म्यूचुअल अवेयरनेस होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइक हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर, मैं एक एग्जाम्पल लूंगा तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो सोशल ग्रुप क्या है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्राउड, एक जगह पे क्राउड होगा, तो ये जो क्राउड होता है ना, उनके बीच बस देखते हैं, इनके बीच कुछ इंटरेक्शन ही नहीं होती है, ना ही उनके बीच कुछ म्यूचुअल अवेयरनेस होती है, तो ये एक सोशल ग्रुप नहीं है। तो एज कम्पेयर टू अगर आप यहाँ पे सिंपली अब यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक ग्रुप है, दैट इज लाइक हम स्कूल ही कहेंगे, यहाँ पे स्कूल हम स्कूल यहाँ पे है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के बीच क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, उनके बीच तो इंटरेक्शन होती है, म्यूचुअल अवेयरनेस है उनके बीच। क्या अवेयरनेस है उनके बीच, एक तो इंटरेक्शन भी करती है। अवेयरनेस है कि किस पर्पज के लिए हम यहाँ आए हैं, क्योंकि उनका एक ही पर्पज है, एजुकेशन। उनके बीच दोनों यहाँ पे एलिमेंट्स है, सोशल। तब जाके ये जो यहाँ पे है, ये जो रिलेशन है, ये सोशल रिलेशनशिप होते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ सोशल रिलेशन पढ़ते हैं, न कि यहाँ पे हम हर एक रिलेशन नहीं पढ़ते हैं। लिहाजा ये जो सोशल, साइंस ऑफ सोसाइटी, और ये स्टडी कर रहे हैं सोशल रिलेशन।
तो यहाँ पे आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट की। तो सिंपली अगर क्राउड, यहाँ पे आप क्राउड का एग्जांपल लोगे तो वो एक सोशल, आल्दो वहाँ पे रिलेशन है वहाँ पे, बट वो सोशल रिलेशन नहीं है, क्योंकि उसमें ना ही उनके पास कोई इंटरेक्शन होती है, ना ही उनके पास अवेयरनेस होती है। एज कम्पेयर हमने स्कूल लिया या कोई रिलीजियस टेम्पल, इन टेम्पल हमने लिया, तो टेम्पल में भी वहाँ पे जितने भी वहाँ पे फॉलोअर्स होते हैं, अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें वहाँ पे टेम्पल होता है, या कोई हिंदुइज्म की बात करें तो वहाँ पे भी उनका वहाँ पे टेम्पल होता है। तो टेम्पल में हर एक जितने भी यहाँ पे फॉलोअर्स होते हैं उनके बीच इंटरेक्शन होती है। एक तो इंटरेक्शन भी होती है, साथ ही साथ उनका अवेयरनेस भी होती है किस पर्पज के लिए हम यहाँ आए। तो ये एक सोशल रिलेशनशिप है। तो सोशल जी का जो यहाँ पे जो उसका मेन फोकस होता है दैट इज सोशल रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप हर एक सोशल रिलेशनशिप नहीं होती है। तो आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कुछ डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे मैकेलवर एक यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो 1 सेकंड, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, तो मैं यहाँ पे आपके सामने इन डेफिनेशंस को रखूंगा। तो ये जो डेफिनेशंस है यहाँ पे हर एक, यहाँ पे किनली डेविस है, जॉनसन है, ईमाइल दुर्खाइम है, तो इन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आपके पास बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वो अंडरस्टैंडिंग मैं आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट, यहाँ पे हर एक जितने भी यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स हैं उनको मैं डिकोड कर लूंगा आपके सामने ही। तो मैकेलवर यहाँ पे बता रहा है कि ये जो सोशियोलॉजी है, इट इज इंटरकेट एंड एवर चेंजिंग पैटर्न ऑफ द टोटलिटी ऑफ दीज रिलेशंस। तो ये जो डेफिनेशन है, ये मुझे लग रहा है ये थोड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन मुझे मिली है, तो इसलिए आपके सामने इसको मैंने रखी है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है ये आपके सामने मैंने आपके सामने रखी है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने भी यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोशल लाइफ, ये एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोशल लाइफ है। इसका मतलब क्या हुआ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोशल लाइफ? तो सिंपल मतलब है दोस्तों, ये जो यहाँ पे बता रहा है कि ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, इसका मतलब यही हुआ कि जितने भी यहाँ पे जो सोसाइटी में यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सोशल रिलेशन हैं, तो इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। जितनी भी यहाँ पे सोशल लाइफ है इसकी एक साइंटिफिक स्टडी है। तो लाइक हम पहले हम मानते थे कि ये जो पॉवर्टी है इट इज नेचुरल। तो ये हम बोल रहे थे कि ये जो पॉवर्टी है इट इज नेचुरल, मगर जब यहाँ पे सोशियोलॉजी का जन्म हुआ तो सोशियोलॉजी ने एक यहाँ पे रिसर्च साइंटिफिक स्टडी की है, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी की है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो साइंटिफिक स्टडी की है, तो इसमें ये उन्होंने जो पॉवर्टी पहले हम बता रहे थे इट इज ए नेचुरल, तो अब उन्होंने बोला नहीं, ये तो एक्चुअली सोशल है। सोशल मीन्स तो ये सोसाइटी की वजह से है, क्योंकि सोसाइटी में जो सोशल स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह है कि यहाँ पे जो पावर है ये पावर ही रहता है एंड रिचर गेट्स रिचर। तो इस तरह करके उन्होंने ये प्रूव किया विद साइंटिफिक स्टडी। तो इस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो ये ऑकबर्न एंड निमकॉफ है, इसने डिफाइन किया सोशियोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। जितनी भी यहाँ पे सोशल लाइफ है इसको साइंटिफिक स्टडी करनी है, बस साइंटिफिक स्टडी इसका मतलब था। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको मैकेलवर की डेफिनेशन बताई थी कि एवर चेंजिंग पैटर्न ऑफ द टोटलिटी ऑफ दीज रिलेशंस। तो जैसे कि हम पहले यहाँ पे जो रिलेशंस हैं ये चेंज होते हैं, क्योंकि अर्लियर वी स्टडीज फूड गैदरिंग सोसाइटी, नाउ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इसने बोला, जो मैकेलवर है इसका मानना है कि ये जो एवर चेंजिंग पैटर्न ऑफ टोटलिटी ऑफ दीज रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये चेंज होती है। लाइक अर्लियर अगर आप फैमिली का ही मान लो, फैमिली में पहले जब यहाँ पे वाइफ हस्बैंड की रिलेशन थी तो उसमें कुछ फियर था उसमें। तो अब ये जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप अब जो मॉडर्न टाइप की यहाँ पे जो फैमिलीज आती है, इसमें जो वाइफ और हस्बैंड के बीच कॉपरेशन होती है, यहाँ पे डोमिनेंस नहीं होती है, रादर यहाँ पे कॉपरेशन होती है। तो अब यहाँ पे जो सोशियोलॉजी का यहाँ पे जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी वी डोंट स्टडी एवरीथिंग दैट हैपेंस इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में हम सब कुछ जो भी सोसाइटी में होता है हम सारा कुछ यहाँ पे स्टडी नहीं करते हैं सोशियोलॉजी में। तो हम यहाँ पे क्या स्टडी करती है? ओनली द पार्ट दैट इज एसोसिएटेड विद सोशल रिलेशनशिप। वो हमने पहले भी, मैंने आपके साथ वो पहले भी डिस्कस किया, हम सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं सोशियोलॉजी में जो सोसाइटी में होता है। बस हम वो चीज यहाँ पे स्टडी करती है दैट इज इन्वॉल्वड विद सोशल रिलेशनशिप्स। सोशल रिलेशनशिप्स, हर एक रिलेशन यहाँ पे हम स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ सोशल रिलेशनशिप्स। वो आप पहले भी मैंने आपके साथ वो डिस्कस किया कि सोशल रिलेशनशिप्स में क्या होता है, एक तो म्यूचुअल अवेयरनेस और इंटरेक्शन होती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे रिलीजन, तो वो स्टडी यानी रिलीजन में हम क्या, एक रिलीजन होता है, रिलीजन में हम क्या स्टडी करते हैं? रिलीजन में हम सिर्फ स्टडी करते हैं हाउ रिलीजियस हेल्प इन सोशल सॉलिडेरिटी, यानी सोशल सॉलिडेरिटी में हम कैसे इसको, ये जो रिलीजियस से हेल्प करता है। तो न कि हम यहाँ पे कि वाई पीपल हैव पर्टिकुलर बिलीफ, ये हम नहीं करते हैं। रादर हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो हाउ रिलीजियस कंट्रीब्यूट सोशल सॉलिडेरिटी या हाउ रिलीजियस इज चेंजिंग। तो अर्लियर जो रिलीजियस था लाइक वो प्रिमिटिव था, अब मॉडर्न में यहाँ पे तो अब रिलीजियस में लाइक हमारा एक नया सा रिलीजियस है, तो एथिस्ट हमारा नया सा रिलीजियस निकला। तो इस तरह करके रिलीजियस में हम चेंजिंग पैटर्न या इसका ओरिजिन, तो हम यहाँ पे जो कहने का मकसद है कि हर एक चीज यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते हैं सोशियोलॉजी में, रादर सोशल रिलेशनशिप्स। तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये जो सोशियोलॉजी है, तो ये जो अर्लियर जो ये सोशियोलॉजी थी एक इंडिपेंडेंट साइंस नहीं था। सोशियोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस नहीं था पहले, क्योंकि इसमें क्या था सोशियोलॉजी में एक मसला था पहले, ये एक इंडिपेंडेंट साइंस सिर्फ 19th सेंचुरी में यानी इमर्ज हुआ। सोशियोलॉजी
19th सेंचुरी में एक नया सा साइंस इमर्ज हुआ, साइंस रादर जैसे सोशल साइंस इमर्ज हुआ। तो इसका जो फादर था दैट वाज एक्चुअली अगस्त कोम्टे। उसने भी सोशियोलॉजी को डिफाइन किया इन 1839। ये आपको याद रखना होगा कि अगस्त कोम्टे जो था ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी था। तो उसने सोशियोलॉजी की जो टर्म है कॉइन की है इन 1839। ये आपको याद रखना है इन 1839। तो अब हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है सोशियोलॉजी का, तो ये सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि सोशियोलॉजी जो थी ये एज ए फिलॉसफी पहले हम पढ़ते थे, एज ए फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री या सोशल फिलॉसफी पढ़ते थे। इंडिपेंडेंट मैंने आपको पहले ही बोला कि 19th सेंचुरी में ये एक इंडिपेंडेंट साइंस बना है, सोशल साइंस बना। तो इनफैक्ट सोशियोलॉजी को हमको ये भी मानते हैं कि इट इज अ यंगेस्ट सोशल साइंस। ये टर्म आपको याद रखनी होगी क्योंकि ये आपको एमसीक्यूज में मतलब इसके चांसेस बन रहे हैं। तो अब ये जो इमर्ज हो रहा है 19th सेंचुरी में, क्यों इमर्ज हुआ इंडिपेंडेंट साइंस ये 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ? ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये जो मैं यहाँ पे आपको इसका जो बैकग्राउंड बता रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस बट इट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना होगा। तो इसका जो इमर्जेंस हुआ 19th सेंचुरी में क्यों हुआ? तो रीजन है इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको याद रखना होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, एनलाइटनमेंट की वजह से। तो ये कुछ 3 कारण आपको ब्रॉडली याद रखने होंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हो गया, इसमें एक क्रांति हो गई थी फ्रांस में। तो यहाँ पे बिल्कुल ये जो आपको यहाँ पे जो पॉलिट या रूल आप कह सकते हो, रूल ऑफ लॉ नहीं था। तो टोटलिटेरियनिज्म था यहाँ पे, एक ही बादशाह था यहाँ पे। तो उसके खिलाफ यहाँ पे एक जंग हुआ जिसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। तो उसकी वजह से सोसाइटी में कुछ डिस्टर्बेंस हुई, सोसाइटी में कियोस आया, या आप कह सकते हैं सोशल प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हुई। लाइक यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लॉन्ग वर्किंग आवर्स हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे वेज डिस्क्रिमिनेशन हुई है, एक्सप्लॉइटेशन हुई है। तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं। एनलाइटनमेंट की वजह से लाइक आपका रोसो आया था, उन्होंने कुछ नए नए आइडिया, या यहाँ पे आपका जेएस मिल आया था। तो कुछ यहाँ पे थिंकर्स आए थे जिन्होंने नए नए यहाँ पे कंसेप्ट दिए हैं, जिन्होंने अपने बुक्स पब्लिश किए हैं। लाइक दे रोट एक्सटेंसिवली अबाउट द टोटलिटेरियनिज्म, या किंग के खिलाफ उन्होंने यहाँ पे लिखा है, उन्होंने उनकी अथॉरिटी को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया। तो उसकी वजह से यहाँ पे लोगों में एक काइंड ऑफ नॉलेज आई है, क्योंकि इन्होंने जो बुक्स पढ़ी है, तो जब जनरल मासेस ने बुक्स पढ़ी उन्होंने ये सोचा कि ये जो थिंकर्स तो सच ही लिख रहे हैं। तो उन्होंने अगेंस्ट यहाँ पे जितने भी यहाँ पे टोटलिटेरियन स्टेटस थे उनके खिलाफ यहाँ पे हुए। तो दैट मीन्स अल्टीमेटली सोसाइटी में कुछ परेशानियां हुई थी जिसकी वजह से हमें सोसाइटी एक इंडिपेंडेंट साइंस बनाना पड़ा है। क्योंकि उन जो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सोशल थिंकर्स थे, लाइक स्पेंसर था, कोम्टे था, अगस्त कोम्टे था, तो उनको लगा कि यहाँ पे जो ऑलरेडी यहाँ पे हम पढ़ रहे थे सोशियोलॉजी एज इंटरलैपिंग पोर्शन विद अदर साइंसेस, तो उनको लगा कि यहाँ पे ये जो अदर साइंसेस है ये स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए नहीं है, क्योंकि सोसाइटी यहाँ पे उसके लिए एक अलग सा साइंस हमको यहाँ पे बनाना होगा। तब जाके जितने भी यहाँ पे सोशल इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एड्रेस कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने पहले भी यहाँ पे जो डेफिनेशन बोली थी, इट इज अ सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो ये जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे उनको साइंटिफिक सोल्यूशन या साइंटिफिक स्टडी, तो इनको साइंटिफिक स्टडी के थ्रू ही यहाँ पे एनालाइज किया गया है। दोस्तों ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको ऑल सिलेबस में नहीं थी, बट मतलब इसके चांसेस बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको लास्ट पे एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताऊंगा कि यहाँ पे जो सोशियोलॉजी का यहाँ पे जो डेफिनेशन स्टैंडर्ड है वो क्या है। तो यहाँ पे आप ये नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, सोशियोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक स्टडी। पहले भी मैंने यहाँ पे पॉवर्टी का एग्जांपल ली, तो पहले हम बोलते थे कि ये जो गरीबी है तो इट इज बिकॉज ऑफ नेचुरल फैक्टर्स। बट यहाँ पे जब यहाँ पे सोसाइटी, यहाँ पे हमने सोशियोलॉजी यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट साइंस बनाया, तो उन्होंने इसको चैलेंज किया कि पॉवर्टी इज नॉट नेचुरल, रादर इट इज सोशल। क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है इसकी वजह से कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर बन गए। तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लिहाजा इसका मतलब यही हुआ कि सोसाइटी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड इट स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एज एन इंटरकनेक्टेड होल। और ये जो सोशियोलॉजी है ये स्टडी कर रहा है ह्यूमन सोसाइटी एज एन इंटरकनेक्टेड होल। यानी सोसाइटी बन रही है व्हेन वी हैव डिफरेंट पीपल्स टुगेदर। यहाँ पे जब एक इंडिविजुअल से सोसाइटी नहीं बनती है, लिहाजा उनके बीच यहाँ पे इंटरकनेक्टेड जब होंगे तो तब जाके यहाँ पे सोसाइटी का यहाँ पे जन्म होता है। लिहाजा सोशियोलॉजी यही इंटरकनेक्टेड जो होती है, लाइक मैंने आपको पहले रिलीजियस बोला, तो रिलीजियस में डिफरेंट इंडिविजुअल्स कमिंग टुगेदर यहाँ पे पूजा के लिए, नमाज के लिए, या नमाज के लिए। तो उनके बीच यहाँ जो इंटरकनेक्टेडनेस होती है सोशियोलॉजी का ये यहाँ पे बिल्कुल ये एक एरिया है जिसपे ये स्टडी करता है। इंटरकनेक्टेड होल यानी आइसोलेशन में एक इंडिविजुअल या एक इंस्टीट्यूशन को ये स्टडी नहीं करता है, रादर इंटरकनेक्टेड होल। लाइक अगर आप एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशन लोगे तो, या रिलीजियस एजुकेशन को ये सोसाइटी, पॉलिटिक्स, रिलीजन या कल्चर, तो इस तरह करके हर एक चीज के साथ इसको स्टडी करता है। और साथ ही साथ एंड हाउ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक सोसाइटी और इंडिविजुअल कैसे इंटरेक्ट करता है। तो ये एक सोशियोलॉजी की आई थिंक इट इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो आपको याद रखनी होगी। आई होप आपने इस डेफिनेशन को समझा होगा अच्छे से। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे रटने की कोई जरूरत नहीं है, हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पे मैं जो हर एक यहाँ पे जितने भी आपको कंसेप्ट है उनको मैं डेली, जितने भी हमारे यहाँ पे डेली
लाइफ में जितने भी इंसिडेंट्स हैं उनके साथ हम उनको कनेक्ट कर लेंगे, तब जाके आपको ये चीज़ इन द लॉन्ग टर्म आपको रिटेन रहेंगे। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बोला कि अगस्त कोम्टे इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, जिसने इस सोशियोलॉजी टर्म को कॉइन किया था इन 1839, ये आपको याद रखना होगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे हम सोसाइटी के बारे में अब डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सोसाइटी आपका जो यहाँ पे पहला टॉपिक है, मगर सोसाइटी को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैंने सोशियोलॉजी का दिया है, इसलिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा-सा आसान रहेगा। तो ये जो सोशियोलॉजी है, तो यहाँ से आप नोट्स बना लीजिए, और जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इसके भी आप नोट्स बना लीजिए। तो ये जो सोसाइटी है ये एक लैटिन टर्म से डिराइव हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा लैटिन टर्म क्या है? लैटिन टर्म है SOCIUS, सोसस। तो इसका मतलब क्या हुआ? चैंपियनशिप और फ्रेंडशिप। दोस्तों इसका मतलब हुआ चैंपियनशिप और फ्रेंडशिप। तो जैसे आपका भी फ्रेंड सर्कल होगा, तो उस फ्रेंड सर्कल में क्या होता है, यानी उसमें एक तो काइंड ऑफ फीलिंग होती है, हम एक साथ हैं, उनके बीच एक बॉन्ड होता है, राइट? तो सोसाइटी में भी सेम ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे ये जो सोसाइटी है, इट इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। ये जो सोसाइटी है ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सोसाइटी एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होती है, जिन जो यूनाइटेड होती है बाय सर्टेन रिलेशंस और मोड्स ऑफ बिहेवियर, तो विच मार्क देम ऑफ फ्रॉम अदर्स हु डू नॉट एंटर इनटू दीज रिलेशंस। तो सोसाइटी में क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, आपको भी पता होगा, तो ये एक सिंपल टर्म है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो उनके बीच एक सर्टेन रिलेशन होती है, रिलेशन लाइक हम सारे यहाँ पे जो जितनी भी यहाँ पे हैं, तो हम होमोसेपियंस हैं, तो ऑरिजिन वहां से ही हुआ है, लिहाजा हमारे हमारे बीच एक सर्टेन रिलेशन होती है। या लाइक सोसाइटी, लाइक अगर मैं एक माइक्रो लेवल पे यहाँ पे आपको समझाऊं, सोसाइटी लाइक हमारा यहाँ पे होता है एग्रीकल्चर वर्कर्स। एग्रीकल्चर वर्कर्स एग्रीकल्चर वर्कर्स क्या होते हैं, उनके बीच एक तो ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, साथ ही साथ उनके बीच एक सर्टेन रिलेशन है। सारे के सारे जितने भी यहाँ पे वर्कर्स हैं, उनको पता है हम एग्रीकल्चर से अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं, तो उनका जो मोड ऑफ बिहेवियर, लिहाजा इन ये जो उनका मोड ऑफ बिहेवियर है, तो ये उनको डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, राइट? तो यहाँ पे ये सिंपली उसने यही लिखा है, मार्क देम ऑफ फ्रॉम अदर्स हु डू नॉट एंटर इनटू दीज रिलेशंस और हु डिफर फ्रॉम देम इन बिहेवियर। तो ऐसे करके मैंने जो एग्रीकल्चर आपका यहाँ पे बताया, इंडस्ट्रियल बताया, तो इनका अलग सा बिहेवियर है, इनका अलग, तो लिहाजा इनके भी जो बाउंड्री है, इसमें भी कुछ यहाँ पे एग्रीकल्चर, इनका मानना है कि हम लाइवलीहुड थ्रू लैंड यहाँ पे अर्न करते हैं, इनका मानना है कि हम वेजेस के थ्रू या इंडस्ट्री के थ्रू यहाँ पे लाइवलीहुड अपना अर्न करते हैं, तो इसको हम सोसाइटी कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो सोसाइटी सोसाइटी यहाँ पे मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पे जो मैकइलवर है, ये इसको डिफाइन कर रहा है कि सोसाइटी जो है इट इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशन। तो वेब ऑफ सोशल रिलेशन क्या हुआ? वेब ऑफ सोसाइटी इज वेब ऑफ सोशल रिलेशन। लाइक हम यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे सिंपली जो एक इंडिविजुअल ए ले लीजिए, आप इंडिविजुअल ए अगर आप स्टडी कर लोगे, तो आपको इसकी जो सोशल रिलेशन है, लाइक एज फादर भी हो सकता है, एज ब्रदर भी हो सकता है, एज सन इन लॉ भी हो सकता है, एज फ्रेंड भी हो सकता है, एज स्टूडेंट भी हो सकता है। तो इसके भी देख लीजिए आप कितने रिलेशन है। लिहाजा मैकइलवर जो बता रहा है, इट इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सोसाइटी इज, ये बता रहा है कि जो सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशन। तो एक सोसाइटी में हम क्या क्या यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो एक सोसाइटी में हम लाइक उनका कल्चर रिलीजन कल्चर, एम्प्लॉयमेंट या लाइवलीहुड मान लीजिए इसको सोशियोलॉजी में, या इसकी एजुकेशन। तो इस तरह करके सोसाइटी में हम बहुत कुछ यहाँ पे, या आप यहाँ पे कल्चर, रिलीजन, तो ये जब हम सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे, तो दैट मीन इट इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। तो हमारे पास यहाँ पे जो सोसाइटीज थी, तो यहाँ पे जो सोसाइटीज लाइक हमारे रूरल सोसाइटीज है, अर्बन सोसाइटीज है, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज है, एग्रीकल्चर सोसाइटीज है, फ्यूडल सोसाइटीज है। तो ये कुछ सोसाइटीज थी। तो ये यहाँ पे जितने भी सारे डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया, उनको इनके साथ आप थोड़ा कंपेयर कर लीजिए कि कैसे इन सोसाइटीज में ये फिट बैठता है। तो लिहाजा लाइक अगर आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में उनका अपना यहाँ पे हाउ दे अर्न देयर लाइवलीहुड, तो या उनके बीच कैसे कलेक्टिवनेस है, तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी में। सोसाइटी में पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे आप नोट बना लीजिए, सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल। तो पीपल के बगैर जितने भी यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पीपल जितने भी होंगे, इंसान होंगे, तो विदाउट दीज पीपल, तो यहाँ पे सोसाइटी सोसाइटी वी कांट इमेजिन सोसाइटी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो सोसाइटी बन रही है, ये लोगों से बन रही है, विदाउट पीपल वी कांट इमेजिन सोसाइटी। लिहाजा ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। दूसरा, इसमें जो म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल अवेयरनेस, तो मैंने आपको पहले भी बोला कि इंटरेक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो आपस में कुछ बात नहीं करते या उनकी अवेयरनेस नहीं होती है आपस में, तो दैट मीन्स ये सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। दैट मीन्स वो एक सोसाइटी नहीं है। तो उनके बीच एक तो इंटरेक्शन होनी चाहिए, सोसाइटी का ये कैरेक्टरिस्टिक, इनके बीच इंटरेक्शन भी होती है और म्यूचुअल अवेयरनेस भी होती है। दैट मीन्स अवेयरनेस मतलब ये हुआ कि इसका नाम क्या है, ये क्या करता है, लाइक या हम सारे के सारे ह्यूमन रेस है, ऐसा कुछ अवेयरनेस इनके बीच होती है। अब यहाँ पे
लाइकलीनेस होनी चाहिए यहाँ पे। सोसाइटी का एक कैरेक्टरिस्टिक लाइकलीनेस। तो इसमें क्या है दोस्तों, लाइकलीनेस मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर एक सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी तो उनको पता है, इनमें लाइकलीनेस है कि ये सारे के सारे जो अपना इनका लाइवलीहुड है ये थ्रू इंडस्ट्रीज यहाँ पे अर्न करता है। ये एग्रीकल्चर सोसाइटी है, उनको भी यहाँ पे लाइकलीनेस है, सारे एग्रीकल्चर वाले हैं, तो दैट मीन्स इनके बीच लाइकलीनेस है। इवन यहाँ पे लाइकलीनेस अगर नहीं भी होगी तब जाके भी यहाँ पे एक सोसाइटी बनती है हमारी। तो मे बी लाइक यहाँ पे हमारा यहाँ पे अगर जेंडर का ही आप मान लीजिए, बॉयज एंड गर्ल्स, इनके भी लाइकनेस नहीं, स्टिल दे कॉन्स्टिट्यूट ए सोसाइटी, पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज द कॉपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। तो इनके बीच कॉपरेशन, साथ ही साथ डिवीजन ऑफ लेबर। फॉर एग्जांपल कॉपरेशन, टेक फैमिली एज ए सोसाइटी, माइक्रो लेवल पे आप फैमिली को लीजिए एज सोसाइटी। तो फैमिली में यहाँ पे कॉपरेशन होती है, हर एक जितने भी यहाँ पे फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके बीच एक कॉपरेशन होती है। साथ ही साथ डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर लाइक यहाँ पे यानी फादर वर्किंग या मदर कभी कभार वर्किंग भी होती है, हाउस वाइफ भी होती है, बच्चे, और हर एक का अलग अलग यहाँ पे अपना अपना काम होता है। तो दिस थिंग कॉन्स्टिट्यूट सोसाइटी, या ये कैरेक्टरिस्टिक है सोसाइटी का। इस तरह करके आप अगर आप मैक्रो लेवल पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक सोसाइटी में यहाँ पे कॉपरेशन होती है। लाइक यहाँ पे कॉपरेशन क्या होती है, तो बहुत सारे यहाँ पे जितने सारे आधे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में काम करते हैं, आधे तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज में, तो आधे तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं लाइक टीचर, लॉयर्स। तो इस तरह करके इनके बीच एक तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है, साथ ही साथ कॉपरेशन और इंटरडिपेंडेंस। क्योंकि यहाँ पे एक टीचर एक टीचर डिपेंड किस पे होता है, एक तो ये गवर्नमेंट पे डिपेंड है, दूसरा ये कभी कभार शॉपकीपर पे भी डिपेंड है, तीसरा ये किसी एग्रीकल्चर वर्कर पे भी डिपेंड है। तो इसमें इंटरडिपेंडेंस होती है। तो ये एक एलिमेंट है कैरेक्टरिस्टिक सोसाइटी का। अब यहाँ पे सोसाइटी डायनामिक भी है, ये भी आपको एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी जो है ये डायनामिक है। डायनामिक इन द सेंस, क्योंकि सोसाइटी पहले हमें एग्रीकल्चर, या आप यहाँ मान लीजिए कि पहले यहाँ पे फूड गैदरिंग सोसाइटी थी, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा एग्रीकल्चर सोसाइटी आई, अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई है, तो नाउ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इस तरह करके ये सोसाइटी एक स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है, रादर इट इज डायनामिक। तो ये चेंजिंग होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज द सोशल कंट्रोल। तो सोशल कंट्रोल यहाँ पे सोसाइटी पे होता है, क्योंकि सोशल कंट्रोल के बगैर एक सोसाइटी में डिसऑर्डर आएगा। तो लिहाजा सोशल कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पे होता है, वो आपका लॉ हो सकता है, जुडिशरी भी है। तो इस तरह करके यहाँ पे, या कहीं कभार इनफॉर्मल वाला होता है क्रिटिसिज्म, उसको क्रिटिसिज्म, सोसाइटी क्रिटिसिज्म करती है, तब जाके यहाँ पे सोशल कंट्रोल होता है, या फियर होता है उसको। तो ये कुछ सोशल कंट्रोल इसको इस सोसाइटी में होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे यूनिक कल्चर एक होता है हर एक सोसाइटी में। तो लाइक अगर आप इस तरह करके पंजाब का एक हम कंसिडर कर लेंगे माइक्रो लेवल पे, पंजाब इज कंसिडर्ड द सोसाइटी, या कश्मीर इज कंसिडर्ड द वन सोसाइटी। तो इनका अलग अलग यूनिक कल्चर होता है। तो सोसाइटी सोसाइटी आप यहाँ पे ये आप इमेजिन कर लो कि सोसाइटी कैन बी ए स्मॉलर और लार्जर, इट कैन बी ए विलेज, इट कैन बी ए नेशन। तो इस तरह करके सोसाइटी, ये जो कंसेप्ट है, इट इज फ्लेक्सिबल। और साथ ही साथ ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। सोसाइटी का जो कंसेप्ट है, इट इज एब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस कि कभी कभार आप एक विलेज को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो सोसाइटी, तो कभी कभार आप एक नेशन को भी कंसिडर कर सकते हो सोसाइटी, या एक स्टेट को भी आप यहाँ पे सोसाइटी कंसिडर कर सकते हो। तो यूनिक कल्चर मैंने पहले ही बोला, इनका एक यूनिक कल्चर होता है। अब यहाँ पे कम्युनिटी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये छोटे-मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आई होप कि ये ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट भी नहीं है। आपने ये पहले ही इतना डिफिकल्ट मेरे ख्याल से नहीं है। कम्युनिटी में आपको यहाँ पे सिंपली क्या होता है, कम्युनिटी जो होती है इसमें सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, इसमें सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, ये भी एक सोशल ग्रुप ही होता है। सोशल ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको सोशल रिलेशनशिप्स बोले थे, इस तरह करके यहाँ पे भी एक टेक्निकल टर्म है सोशल ग्रुप। तो हर एक ग्रुप सोशल ग्रुप नहीं होता है। लाइक यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था क्राउड, ये एक सोशल ग्रुप नहीं है। रादर अगर यहाँ पे हम स्कूल एक सोशल ग्रुप है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। तो इसमें क्या होता है, सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, उनके बीच एक वी फीलिंग होती है, एंड लिविंग इन गिवन एरिया। तो ये गिवन एरिया में मतलब इनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है। फॉर एग्जांपल हमारा कुछ लिंग्विस्टिक कम्युनिटी होगी, नेशनल कम्युनिटी होगी, ट्राइबल कम्युनिटी होगी। तो लाइक अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे ट्राइबल ट्राइबल कम्युनिटी, एक ट्राइबल कम्युनिटी होती है हमारे पास। तो उनके बीच क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप है, क्योंकि इनके बीच इंटरेक्शन होती है सोशल ग्रुप के बीच। साथ ही साथ म्यूचुअल अवेयरनेस है उनके बीच। एक तो ट्राइबल कम्युनिटी आपस में यहाँ पे उनके बीच इंटरेक्शन भी होती है, और म्यूचुअल कॉमन अवेयरनेस भी होती है उनके बीच, कि हमारे जितने भी इश्यूज है, हमारे लैंड इश्यूज है, या पॉवर्टी, हेल्थ, तो ये उनके, या उनको एक वी फीलिंग है। वी फीलिंग दैट मीन्स उनको लग रहा है हम आइसोलेटेड है, हमारा यूनिक कल्चर है। तो उनके बीच एक वी काइंड ऑफ फीलिंग होती है। तो अब ये जो कम्युनिटी है, तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया कि ये क्या होता है। ट्राइबल कम्युनिटी में हम बाद में यहाँ पे इसके बीच यहाँ पे हम कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच डिफरेंस देखेंगे क्या है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इस कम्युनिटी के, एक तो लोकेलिटी मैंने बोला, इसका जो एलिमेंट है लोकेलिटी है। कम्युनिटी जो है एक टेरिटोरियल ग्रुप होता है जो ऑलवेज ऑक्यूपाई सम जियोग्राफिकल एरिया। तो इसमें लोकेलिटी इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। लाइक मैंने आपको ट्राइबल कम्युनिटी बोली, तो अक्सर बेशतर आप ट्राइबल्स को देखोगे जंगल में, पर्टिकुलर एरिया में।
साथ ही साथ कम्युनिटी सेंटिमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिटी। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स मीनिंग कि उनको एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, वही फीलिंग, कॉमन इंटरेस्ट होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइबल का हम मान लीजिए एक कम्युनिटी है, तो उनके बीच एक कॉमन इंटरेस्ट है। तो क्या है इंटरेस्ट इनका? एक तो पहले अगर इंडिया में आप देख सकते हो तो यहाँ पे इनका पॉवर्टी है, फॉरेस्ट राइट्स है, ये कुछ कॉमन इंटरेस्ट है इनके, या इंडेटेडनेस है, पॉवर्टी है, हेल्थ इश्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। लिहाजा इसमें कम्युनिटी सेंटिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इस तरह करके और एक है यहाँ पे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? एक तो स्टेबिलिटी यहाँ पे एलिमेंट होता है कम्युनिटी का। तो ये जो कम्युनिटी है, इट इज नॉट अ टेम्पोररी, रादर इट इज परमानेंट। ये जो कम्युनिटी होती है, इट इज परमानेंट। ऐसा नहीं है कि आपको किसी जगह पे 5-10 हाउस होल्डर्स इकट्ठा करके आप उनको कम्युनिटी कह सकते हो, नहीं। क्योंकि दैट इज टेम्पोररी, कुछ टाइम के लिए वहां पे रहेंगे, दैट इज टेम्पोररी। तो ये परमानेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्राउड, किसी जगह पे क्राउड जमा हो गया, तो दैट इज नॉट द कम्युनिटी, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। कुछ टाइम के लिए रहेंगे, फिर उसके बाद अपने अपने घर जाएंगे। लिहाजा इसमें स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि पर्टिकुलर एरिया में रहने चाहिए, तो ये परमानेंट होना चाहिए। नेचुरलनेस, वन मोर यहाँ पे जो है, दैट इज द नेचुरलनेस। नेचुरलनेस मीन्स कि नेचुरली, अगर जैसे हमने ट्राइब का यहाँ पे बोला, ट्राइब तो नेचुरली जंगलों में रहते हैं, तो यहाँ पे वो नेचुरली रहते हैं, न कि यहाँ पे कोई फोर्स होता है। तो यहाँ पे कोई प्लानड एफर्ट्स भी नहीं होते हैं कि इनको जंगल में ही रहना है। तो नेचुरली जंगल में ही थे पहले से ही, आज भी जंगल में रहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे जो नेचुरलनेस होनी, ये डिलिबरेटली नहीं होना चाहिए। लाइक आप यहाँ पे 5-10 हाउस होल्डर्स को इकट्ठा करके जंगल में बैठाओगे, तो दैट इज नॉट द नेचुरलनेस, वो प्लानड होती, दैट इज प्लानड। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे था इसके बारे में। अब यहाँ पे हम थोड़ा कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच यहाँ पे जो डिफरेंस है, ये हम यहाँ पे समझेंगे। सोसाइटी मैंने आपको पहले भी बोला, इट इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशन, जो मैंने समझाया आपको। तो कम्युनिटी जो है, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे जिनको वही फीलिंग होती है, पर्टिकुलर एरिया में ये रहते हैं। तो सोसाइटी में जो होता है, इट इज अ डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया होता है। यहाँ पे डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया इज नॉट रिक्वायर्ड, ये एसेंशियल नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया यहाँ पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि कम्युनिटी में ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कम्युनिटी तब जाके बनेगी जब ये डेफिनेट लोकेलिटी है, जियोग्राफिकल एरिया यहाँ पे उन्होंने ऑक्यूपाई किया होगा। तो सोसाइटी मैंने पहले भी बोला, यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस कि हम इसको अभी हम यहाँ पे एज फैमिली को भी यहाँ पे सोसाइटी लेंगे। उसके बाद अगर एज कश्मीर पूरा यहाँ पे स्टेट है, तो एज कश्मीर को हम सोसाइटी लेंगे। उसके बाद हम इंडिया को स्टेट ले, उसके बाद हम यहाँ पे इंडिया को एज सोसाइटी ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप अमेरिका जाओगे, तो आप एशिया कंटिनेंट एज सोसाइटी ले सकते हो। तो दैट मीन्स इट इज एब्स्ट्रैक्ट। तो मगर ये सोसाइटी कम्युनिटी इज कनक्रीट, क्योंकि कनक्रीट इन द सेंस कि ट्राइबल कम्युनिटी आप पूरा डिमार्केट कर सकते हो कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ये इस एरिया में यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट यहाँ पे वही फीलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे वही फीलिंग सोसाइटी में नहीं होती, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देख सकते हो, एज हम इंडिया को एज सोसाइटी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पंजाब होते हैं, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, केरला, कर्नाटका, तो यहाँ पे वही फीलिंग नहीं है इनके बीच। हालांकि यहाँ पे पंजाब अलग है, लाइक यहाँ पे इनके बीच वही फीलिंग नहीं है। कश्मीर के बीच ऑल्दो कश्मीर में, फॉर एग्जांपल वी कैन कंसीडर कि कश्मीर जो एज ए यूनियन टेरिटरी, इसमें वही फीलिंग है, पंजाब में वही। मगर एज ए होल अगर इंडिया हम कंसीडर करेंगे, इसमें वही फीलिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्स एक जो कंट्री हमारी है, ये डाइवर्स है। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी में वी फीलिंग होता है, जैसे मैंने ट्राइब का बोला, ये कम्युनिटी है। यहाँ पे आप लाइक पंजाब या कश्मीर को एज कम्युनिटी भी ले सकते हो, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया भी है, साथ ही साथ वी फीलिंग भी है। तो इस तरह करके आपको ये समझना होगा। तो सोसाइटी जो है एक वाइडर कंसेप्ट है। तो एक सोसाइटी में मैंने आपको पहले बोला, तो लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटीज हो सकती है, बट कम्युनिटी स्मॉलर। लाइक इंडिया एज ए सोसाइटी हम लेंगे, इंडिया को हम एज सोसाइटी लेंगे, इसमें वेरियस कम्युनिटीज है, ट्राइबल्स होते हैं, पंजाबीज हैं, बिहारीज हैं, कश्मीरीज हैं, इस तरह करके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पे है। तो ये जो पूरा इंडिया हम इसको सोसाइटी मान सकते हैं। तो इसमें जो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स, दीज कॉन्स्टिट्यूट्स, यहाँ पे दीज कॉन्स्टिट्यूट्स कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटी। लिहाजा एक सोसाइटी इज वाइडर और यहाँ पे कम्युनिटी इज स्मॉलर। तो साथ ही साथ यहाँ पे जो सोसाइटी के इंटरेस्ट हैं, दैट इज मोर एक्सटेंसिव एंड वेरिड, क्योंकि सोसाइटी में यहाँ पे मैंने आपको बोला कि इंडिया के फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट आप देख लीजिए, उसकी अलग डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट, बहुत सारे इंटरेस्ट होंगे, मगर कम्युनिटी के यहाँ पे एक स्पेसिफिक फ्यू इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे लाइक मैंने ट्राइबल्स का बोला, उनकी फ्यू स्पेसिफिक इशूज, लाइक उनका यहाँ पे इंडेटेडनेस है, पॉवर्टी है, लैंड एलिनेशन है, तो ये उनके कुछ इशूज है। तो ये जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, इसकी वजह से उनके बीच एक वी फीलिंग होती है। सोसाइटी में मैंने पहले बोला आपको, इसमें लाइकनेस भी हो सकती है और डिफरेंस भी। फॉर एग्जाम्पल लाइकनेस, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एज ए सोसाइटी, इसमें लाइकनेस है। तो लाइकनेस इन द सेंस कि हमने इस देश को आज़ाद किया, क्योंकि इसमें लाइकनेस थी कि हम कॉमन एनिमी के खिलाफ यहाँ पे लड़ रहे हैं, ये लाइकनेस थी। मगर साथ ही साथ यहाँ पे डिफरेंस भी है, लाइक पंजाबीज, कश्मीरीज, तो यहाँ पे बिहारीज, तो अलग अलग इनके बीच में भी डिफरेंस, दैट मीन्स इनके बीच लाइकनेस भी हो सकती है और डिफरेंस भी। तो मगर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द यहाँ पे जो लाइकनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्राइब मैंने एज ए कम्युनिटी नहीं, तो उनके भी लाइकनेस है। कश्मीरी एज ए सेपरेट कम्युनिटी ले लीजिए आप, कश्मीर को एक अलग सी कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल उनके बीच कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है,
लाइक इनका कलर भी अलग होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि कम्युनिटी में लाइकनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइकनेस देन ओनली वी कैन से कि उनके बीच वही फीलिंग है। तो ये हमने यहाँ पे इसके भी डिफरेंस देखे हैं। अब हम थोड़ा एसोसिएशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों ये जो एसोसिएशन है, सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इसका एक अल्टरनेटिव हम यहाँ पे कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन। तो जैसा कि आप यहाँ पे अगर एक इंसान होगा तो उसके लाइफ में बहुत सारे नीड्स होते हैं, लाइक उसको कभी कभार लेबर यूनियन की जरूरत पड़ती है फॉर वेज, फॉर इंक्रीज इन वेज, या उसको वेलफेयर की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट से, या उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन, वुमेन प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, या रोड सेफ्टी के लिए। तो इस तरह करके एक इंसान को डिफरेंट नीड्स होती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे बताया, तो इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए या ये एक इंडिविजुअली भी यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने ये डिमांड रखेगा कि हमें वेजेस इंक्रीज करनी है। फिर यूनियन के पास या जहाँ पे काम करता है वहाँ पे जाएगा, फिर अलग से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी की जरूरत है। तो इस तरह करके ये हर एक जगह पे जा सकता है इंडिविजुअली, मगर ये पॉसिबल नहीं है कि इंडिविजुअली मैन कैन फाइट एवरीवेयर। मगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे एक कॉपरेशन या कॉपरेशन की जरूरत पड़ेगी। कॉपरेशन इन द सेंस कि यहाँ पे एक इंसान ही कैन नॉट डू इट इंडिपेंडेंटली ये कुछ नहीं कर पाएगा, लिहाजा थ्रू कॉपरेशन इट इज पॉसिबल। तो कॉपरेशन जब यहाँ पे वर्ड आता है तो इसके साथ ही यहाँ पे एसोसिएशन का वो एसोसिएशन यहाँ पे वर्ड आ रहा है हमारे बीच। तो एसोसिएशन क्या है दोस्तों? तो एसोसिएशन एक एक्चुअली है कि एक इंस्टीट्यूशन होता है। तो इंस्टीट्यूशन जो बेस्ड होता है कॉपरेशन, इसमें कॉपरेशन होती है। तो एसोसिएशन जो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन आपके सामने रखेंगे, तो ये जो एसोसिएशन होती है ये डेलिबरेटली फार्मर फॉर कलेक्टिव परस्यूट्स ऑफ सम इंटरेस्ट। जो मैंने आपको बोला कि ये हम डेलिबरेटली बना रहे हैं ताकि हमारे कुछ जो इंटरेस्ट होते हैं वो प्रमोट हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल एक एसोसिएशन हम लेंगे पॉलिटिकल एसोसिएशन किसके लिए? पॉलिटिकल एसोसिएशन किसके लिए होते हैं? क्योंकि इंडिपेंडेंटली यहाँ पे हर कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लिहाजा यहाँ पे एक पार्टी बनती है, क्योंकि यहाँ पे उनका एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टी बनती है ताकि हम यहाँ पे एक उनका कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, हम यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएंगे। या एक यहाँ पे ट्रेड यूनियन होता है। तो हर एक वर्कर इंडिविजुअली यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता, लिहाजा ट्रेड यूनियन की जरूरत पड़ती है। ये भी एक काइंड ऑफ एसोसिएशन होती है ताकि उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगी, बाकी इन्हें यहाँ पे फेयर वेजेस मिलेगी या उनको सेफ्टी मिलेगी। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे ट्रेड यूनियन होता है। तो लिहाजा एक एसोसिएशन होती है, एक इंस्टीट्यूशन, या आप कह लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है डेलिबरेटली जो फार्मर फॉर द कलेक्टिव परस्यूट्स ऑफ सम इंटरेस्ट। या एक सिंपल एग्जांपल भी है, यहाँ पे ओपेक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने ये ओपेक बनाया। किस लिए? एक एसोसिएशन है, क्योंकि इनको यहाँ पे फेयर प्राइस मिलना चाहिए, जितना भी इनका यहाँ पे तेल होता है तो इसका फेयर प्राइस मिलना चाहिए। तो कॉमन इंटरेस्ट है, डेलिबरेटली उन्होंने ये बनाई है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है अब यहाँ पे? जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एसोसिएशन की, यहाँ पे सिंपली जो एक तो यहाँ पे ये ह्यूमन या सोशल ग्रुप होना जरूरी है, ये एक सोशल ग्रुप होना जरूरी है। अगर यहाँ पे पॉलिटिकल एसोसिएशन बनी है, पॉलिटिकल ग्रुप कोई बना है, उनके बीच एक इंटरेक्शन होनी चाहिए, कॉमन अवेयरनेस होनी चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल ग्रुप अगर बना यहाँ पे तो उनके बीच इंटरेक्शन होती है, साथ ही साथ उनका कॉमन इंटरेस्ट है कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, या ट्रेड यूनियन का इंटरेस्ट है कि यहाँ पे हमें फेयर वेजेस मिलनी चाहिए, सेफ्टी मिलनी चाहिए। तो ये एक एसोसिएशन है। कोऑपरेटिव स्पिरिट भी है इनके बीच, कोऑपरेटिव स्पिरिट है इनके बीच, क्योंकि विदाउट कोऑपरेटिव स्पिरिट इनके बीच कॉपरेशन, मैंने पहले भी बोला कॉपरेशन इंपॉर्टेंट है इसमें। तो पॉलिटिकल एसोसिएशन या ट्रेड यूनियन के बीच अगर कॉपरेशन नहीं होगी, ये फिर यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेगा। या कहीं कभार आपने भी देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेड यूनियन में कॉपरेशन नहीं थी तो वो बिल्कुल बंद हो गए। साथ ही साथ उनके उसमें ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस लाइक हमारा यहाँ पॉलिटिकल पार्टी में होता है, एक तो यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते हैं, स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होता है यहाँ पे। तो कॉपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ ये जो कॉपरेशन यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जिससे ये आपकी यहाँ पे एसोसिएशन रेगुलेट होती है, इसमें एक हायरार्की होती है। ये जो हायरार्की उसमें टॉप पे होते हैं, इसमें रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस। तो लाइक यहाँ पे ट्रेड यूनियन, रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस, अगर यहाँ पे ट्रेड यूनियन कॉल देगा कि यहाँ पे हम यहाँ पे स्ट्राइक पे रहेंगे, तो दैट मीन्स हर एक यहाँ पे जो वर्कर होगा तो वो स्ट्राइक पे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस होती है। इस तरह करके यहाँ पे पॉलिटिकल अगर एसोसिएशन होगी तो अगर वो कॉल कर लेंगे हम बाइकआउट कर लेंगे, तो वो सारे यहाँ पे जो यहाँ पे इस पार्टी के रिलेटेड होंगे वो बाइकआउट कर लेंगे। दैट मीन्स उनके बीच यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस है। तो अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया। अब थोड़ा इसके बारे में हम यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे कर लेंगे एसोसिएशन और कम्युनिटी के बारे में। तो पहले भी मैंने यहाँ पे जो एसोसिएशन, इसमें मेंबरशिप ऑफ एसोसिएशन इज वॉलंटियरली, इंडिविजुअल्स आर एट लिबर्टी टू ज्वाइन देम। तो मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पे फ्रीली यहाँ पे आ सकते हैं कोई भी एसोसिएशन में, लाइक यहाँ पे ट्रेड यूनियन में कोई भी आ सकता है वॉलंटियरली। बट कम्युनिटी में यहाँ पे जो होता है इंडिविजुअल बन रहे हैं मेंबर, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कंपलसरी होता है। अगर कोई ट्राइब कम्युनिटी में किसी ने जन्म लिया, दैट मीन इसकी यहाँ पे मेंबरशिप बन गई, तो ये यहाँ पे कोई यहाँ पे फ्री विल नहीं होती है। इस तरह करके जो नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे डिफरेंस है। तो एसोसिएशन में क्या है दोस्तों, यहाँ पे सम स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं, एसोसिएशन में स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं। तो कम्युनिटी में जनरल इंटरेस्ट होते हैं, लाइक ट्रेड यूनियन मैंने बोला, या पॉलिटिकल, यहाँ पे एसोसिएशन में मैंने आपको पॉलिटिकल और ट्रेड यूनियन की, पॉलिटिकल एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन की एग्जाम्पल दी। पॉलिटिकल एसोसिएशन जो होती है उसमें तो सिर्फ एक ही होता है, उनको पावर चाहिए या उनको एक गवर्नमेंट बनानी है। ट्रेड यूनियन का भी इस तरह की वेजेस और सेफ्टी
तो दैट मीन्स इनके कुछ स्पेसिफिक ही इशू होते हैं। कम्युनिटी यहाँ पे मैंने ट्राइब का बोला है, ट्राइब में तो देख लीजिए इनके कितने इंटरेस्ट हैं, इंडिपेंडेंस, पॉवर्टी है, फॉरेस्ट राइटर्स हैं, लाइवलीहुड है, इस तरह करके इनके कुछ इंटरेस्ट डाइवर्स ही होते हैं। नंबर 3 पॉइंट जो होता है, एसोसिएशन यहाँ पे डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाइज इम्प्लाइज अ स्पेशल एस्पेक्ट। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी होते हैं मार्केट बाय द लोकेलिटी, इसमें यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला कि एसोसिएशन में लाइक अगर आपके यहाँ पे मेंबर्स होंगे तो वो आपके पॉलिटिकल एसोसिएशन में आपको हर एक स्टेट से हो सकते हैं। लाइक कोई पंजाब से होगा, कोई बिहार, कोई कर्नाटका, कोई यूपी। तो मगर ये जो यहाँ पे लोकेलिटी होती है, लोकेलिटी मीन मैंने आपको बोला कि पहले कम्युनिटी यहाँ पे जो होती है ये आपकी फॉरेस्ट ट्राइब कम्युनिटी आपको फॉरेस्टर्स में ही मिलेगी, लिहाजा वो लोकेलिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह करके यहाँ पे जो चौथी डिफरेंस है, दैट इज योर जो एसोसिएशन है ये स्टेबल एंड स्टेबल ये यहाँ पे स्टेबल होती है। जो एसोसिएशन में भी स्टेबल एंड लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग, या होगी भी लॉन्ग लास्टिंग या नहीं भी होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ट्रेड यूनियन या पॉलिटिकल एसोसिएशन की एग्जांपल दी। ये मे बी बहुत सारी वो भी ट्रेड या पॉलिटिकल पार्टीज थे जो लाइक कांग्रेस पहले से 1885 से आज तक भी ये सस्टेन कर पाई है, मगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सस्टेन नहीं कर पाई है। इस तरह करके ये जो कम्युनिटी है मगर ये रिलेटिवली स्टेबल है, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज अगर आप कोई भी ट्राइबल कम्युनिटीज तो वो आज भी आपको वहाँ पे दिखेंगे ही। तो लिहाजा ये स्टेबल होती है, ये स्टेबल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब जो 5th पॉइंट है यहाँ पे, इनका एसोसिएशन में लीगल स्टेटस होता है। जैसे ट्रेड यूनियन में एक डॉक्यूमेंट, फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनता है, तो इनके भी कोई यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर यहाँ पे इंसान अगर जन्म लेता है तो वो उसका लीगल राइट नहीं होता है, क्योंकि आपको इसी कम्युनिटी में रहना है। तो इनके बीच कोई लीगल राइट नहीं होता है, इनके बीच होता है। एसोसिएशन में ओन रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन दैट कैन बी रिटन आर अनरिटन रूल्स। तो कम्युनिटी में जो यहाँ पे बिहेवियर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे जो रेगुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे रूल्स और लॉज के थ्रू यहाँ पे रेगुलेट बिहेवियर होता है एसोसिएशन में। मगर यहाँ पे कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, इस लाइक लाइक यहाँ पे जो अगर ट्राइब में आप देख सकते हो उसकी मैरिज कैसी होनी चाहिए, तो वो दैट डिपेंड्स अपॉन देयर कस्टम्स। तो एसोसिएशन में जो पॉइंट नंबर 7 है, ये पार्शियल होती है। इट मे बी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो हम ये पार्शियल होती है, ये पार्ट ऑफ कम्युनिटी भी हो सकती है एसोसिएशन। तो लाइक यहाँ पे ट्राइब कम्युनिटी यहाँ पे जो होती है, कम्युनिटी इज इंटीग्रल, ये कम्युनिटी इंटीग्रल होती है। इट मे हैव विदिन इट्स बाउंड्री सेवरल एसोसिएशंस। तो ये जो यहाँ पे एसोसिएशन होती है ये पार्शियल होती है। इट मे बी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, ये पार्ट ऑफ कम्युनिटी भी हो सकती है। लाइक ट्राइबल्स का ये जो कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी, इनकी एक एसोसिएशन अपनी होती है। तो लाइक नागा एसोसिएशन होती है, तो ट्राइबल्स की अपनी एक कोई या ट्राइबल कम्युनिटी की अपनी एसोसिएशन हो सकती है। इस तरह की जो कम्युनिटी है इट इज इंटीग्रल, इसमें आपको सेवरल एसोसिएशंस हो सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे ट्राइब ट्राइब में आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें डिफरेंट एसोसिएशंस होती है। कुछ एसोसिएशन एनजीओ पॉलिटिकल होते हैं, कुछ सोशल होते हैं, कुछ कल्चरल, कुछ फॉरेस्टर्स। तो इस तरह करके ये आपका यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आपने समझा होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा या कुछ इंप्रूवमेंट करनी होगी कंटेंट में तो